बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहज़ादा दाऊद और सुलेमान दाऊद की अलमनाक मौत के हवाले से। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र दे। शहज़ादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन या CEO भी थे और काफ़ी अमीर कबीर थे। ये दोनों बाप बेटा समुंदर में टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को देखने के लिए एक सबमरीन में काफ़ी महंगा टिकट खरीद के कुछ और लोगों के साथ इस सेहत के लिए गए, और उस सबमरीन का जो कंट्रोल रूम के साथ जो समुंदर के ऊपर शिप था वो पहले दिन ही कनेक्शन लॉस्ट हो गया। डिफरेंट स्पेकुलेशंस चल रही हैं कि किस वजह से यह हादसा पेश आया। एक स्पेकुलेशन ये है कि सबमरीन पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी और फट गई। दूसरी स्पेकुलेशन ये है कि टाइटैनिक के मलबे में वो फंस गई या टकरा गई वहाँ। तो ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो पता चल ही जाएगा कि हादसे की वजह क्या बनी। मेरी आज की इस वीडियो का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि उनकी मौत के बाद हमारा जो रवैया है और तरह तरह की बातें जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आती रहीं वो बड़ा अफसोसनाक था। क्या अमीर कबीर होना जुर्म है? अगर आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं और ख़ूब कमा रहे हैं तो क्या ये कोई जुर्म है कि इस तरह की बातें करना कि वो पैसे दे के मौत के मुंह में चले गए और ये गरीबों पर खर्च नहीं करते? जो मेरी रिसर्च है और फाइंडिंग्स हैं उनके मुताबिक ये डिफरेंट ट्रस्ट के भी ट्रस्टी थे और ठीक ठाक पैसा ये स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इन चीज़ों के लिए करते थे। और जो खुशहाल इंसान होता है वही दूसरों की मदद भी कर सकता है। तो किसी बंदे से इस बुनियाद पे नफ़रत करना कि वो अमीर है, ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। अच्छा, इससे भी बढ़ के एक बात और है कि जिसको नफ्सियात की ज़ुबान में विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं। आपको याद होगा कि मोटरवे पर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ था कि खातून के साथ रेप केस हुआ था, और उसके बाद भी इस तरह की बातें हुई कि वो खातून वहाँ क्यों सफ़र कर रही थी अपने बच्चों के साथ। उसकी यकीनन कोई मजबूरी हुई होगी तो वो सफ़र कर रही होगी। यानी इमेच्योरिटी की पीक देखें कि जिसके साथ हादसा हो जाए उसी को मुजरिम बना के पेश करो, इसको विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं। तो विक्टिम ब्लेमिंग से बचना चाहिए। अभी ये बाप बेटा कितना बड़ा नुकसान हुआ हमारे मुल्क का, हमारे बिज़नेस का, हमारे बिज़नेस इंडस्ट्री का और उस फैमिली का जिससे इनका ताल्लुक़ था। तो हम इस बात पे लगे हैं कि इनको ज़रूरत क्या थी समुंदर की सैर करने को जाने की। तो गुजारिश ये है कि हमें अपने रवैयों को मस्बत करना पड़ेगा और विक्टिम ब्लेमिंग से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। गो कि हमारी एज अ नेशन एज कम है और कुछ वक्त लगता है नेशंस को मैच्योर होने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम एज की वजह से हम मैच्योर ना हों। बहुत सारी नेशंस ऐसी हैं जिनकी एज कम है बट वो मैच्योर हैं। जब भी किसी के साथ कोई हादसा पेश आता है तो बजाय उस हादसे के मुहर्रिकात तलाश करने के, उस हादसे के अवामिल तलाश करने के और उसका तदारुक करने के, हम हमेशा विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ चले जाते हैं कि उसको क्या ज़रूरत थी जिसके साथ हादसा पेश आया कि वो इस तरह के इवेंट में या एक्टिविटी में शामिल होता। अच्छा, फिर एक और बात कि इतने पैसे लगा के वहाँ पे वो गए सैर व सियाहत करने, इन पैसों से किसी और का भला हो सकता था। तो वो यकीनन बहुत ज़्यादा लोगों का हेल्प आउट करने के लिए वो बहुत चैरिटी भी करते थे। तो उनकी एक अपनी लाइफ भी थी, उनके पास पैसे थे तो वो एंजॉय करने गए। अगर किसी की जेब में 10,000 रुपये हों तो वो किसी लोकल विसिनिटी में जाएगा एंजॉय करने के लिए, और वो चूँकि बिलियनियर थे तो वो बड़ी सियाहत के लिए निकले। तो सियाहत करना तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, अपने पैसों से वो सियाहत कर रहे थे। और जहाँ तक बात यह है कि जो ही हज के अयाम आते हैं तो हम कहते हैं जी कि किसी बंदे को क्या ज़रूरत है हज करने की जब उसके पड़ोस में ऐसे भूख है या अफलास है। तो जो यकीनन हज करने गया है वो अपने पड़ोस का भी ख्याल रखता है और उनका भी ख्याल करता है जो ज़रूरतमंद होते हैं। तो इस तरह की इस्लामी शायर में या जो इंसान की पर्सनल लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें जब वो स्पेंडिंग करता है तो ये कहना कोई अच्छी बात नहीं है, इनफैक्ट फजूल बात है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। तो ये हमारे बिज़नेस इंडस्ट्री के लिए लॉस हुआ क्योंकि वो बड़े ही मुहिब वतन लोग थे और पाकिस्तान के बिज़नेस को वो फ़ायदा पहुंचा रहे थे और बहुत से ट्रस्ट के भी ट्रस्टी थे। तो यकीनन वहाँ पे भी एक अभी हमें बॉटल नेक का सामना करना पड़ेगा। तो दुआ है कि अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जो बशरी उनसे हो गई गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ वो अल्लाह अपने फजल से पूरी करे।
تو آپ اپنا خیال رکھیں، اپنی سوچوں کو مثبت کریں، تاکہ مثبت سوچوں والے قومیں اور مثبت سوچوں والے معاشرے ہی پروان چڑھتے ہیں۔ شکریہ۔